सिद्धांत यही है कि श्री राम कथा कालनेमियों से नहीं सुननी चाहिए, जिनके जीवन में आचरण ही नहीं है, जिनका चाय और बिस्कुट के बिना जिनकी जीवनचर्या नहीं चलती, जिनके जीवन में वैष्णवता नहीं है, उसे कभी कथा सुननी नहीं चाहिए। कथा संत के मुख से सुननी चाहिए। ब्रजेश जी, संत के मुख से। क्यों? मैं किसी खंडन नहीं कर रहा हूं, पर एक अंतर होता है, संत और गृहस्थ में अंतर होता है। गृहस्थ जब कथा कहेगा तो उसके मुख से वासना की दुर्गंध आएगी, और संत जब कथा कहेगा तो उसके मुख से राम जी की उपासना की सुगंध आएगी। इसलिए पृथ्वी जी ने कहा था भगवान से, जब भगवान ने कहा पृथ्वी वरदान मांगो, तो कहा कि भगवान एक ही वरदान मांग रहा हूं। फिर जब राम प्रेम के दीवाने संत, तथा कथित संत आजकल जैसे नहीं, संत उसे नहीं कहते जिसके पास बहुत चेले हो, संत उसे नहीं कहते जिसके पास बहुत बंगले हो, संत उसे नहीं कहते जिसको निरंतर वीआईपी बना रहे, संत उसे नहीं कहते। संत उसे कहते हैं जिसके दर्शन से भगवान का स्मरण हो जाए। जैसे जब हनुमान जी को विभीषण जी ने देखा, सुंदर कांड में जब विभीषण जी ने देखा तो कह दिया आप संत हैं, क्योंकि आपके दर्शन से मेरे हृदय में राम जी के चरणों में प्रीति हो रही है। अरे कि तुम, बुंदेलखंडी धुन गा रहा हूं, कि तुम हरिदासन महक, कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, प्रीति अति होई। संत का यही लक्षण है। सूरदास संगत कर तिनके, जे हरि सूरत करावत। संत उसे नहीं कहते जो पालकी पर बैठे, संत उसे नहीं कहते, जिसको देखकर भगवान का स्मरण हो जाए उसे संत कहते हैं। हनुमान जी को देखकर विभीषण को राम जी का स्मरण हो गया। सूरदास संगत कर तिनकी, जे हरि सूरत करावत। ऐसे संत के मुख से कथा सुननी चाहिए।